इधर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षकों को सम्मानित किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। शिक्षा क्षेत्र में नवाचार करने वाले 14 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। रतलाम के सीएम राइज स्कूल वर्ल्ड बेस्ट स्कूल चुने जाने पर सम्मानित किया गया। सीएम ने स्कूल के प्रिंसिपल शिक्षकों को सम्मानित किया। सीएम ने सिंगल क्लिक से गणवेश की राशि भी वितरित की। 324 करोड़ की गणवेश राशि का आज वितरण इस कार्यक्रम के जरिए किया गया है। इस वर्ष के राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से गत वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों से सम्मानित सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूं। स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षकों के सम्मान समारोह और गणवेश राशि के वितरण इस गरिमामय आयोजन के लिए आपको बधाई के आप पात्र हो। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में सम्मानित प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक श्री माधव प्रसाद पटेल और शिक्षिका सुश्री सुनीता को भी मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे अपने देश की अतीत की परंपरा और खास करके जिसकी जड़ों में जो सर्वाधिक रूप से परिलक्षित होता है दुनिया के अंदर, वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा ही है, जिसके कारण से हर काल, हर युग में, हर समय हमारी दी गई शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल ने हर आने वाली चुनौतियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम भगवान राम का काल देखें, भगवान राम के काल में समर्थ दशरथ, जिनकी अपनी उस समय की कीर्ति पताका, उनका शासन का करने का तरीका, उनकी उदारता, वीरता, धीरता, गंभीरता, किस बात की कमी, लेकिन जो कमी थी उसमें गुरु ने फिर भी देख लिया। तो गुरु और शिष्य के बीच में एक मिलन होता विश्वामित्र के माध्यम से, जब वो राम और लक्ष्मण को लेके जंगल जाते हैं और होने वाली घटनाओं से परिचित कराते हैं कि ये हड्डियों के ढेर किस कारण से। लेकिन उसके बाद अगर यही लाइन अगर लंबी देखें, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का कंस को मारने के बाद का घटनाक्रम देखें, तो वही घटना ध्यान में आती है कि कृष्ण सांदीपनी आश्रम आते हैं और आने के बाद जिस प्रकार से 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद और शस्त्र और शास्त्र के बीच तालमेल कैसा होना चाहिए, शिक्षा ऐसी के युद्ध के घनघोर घटाघोप वातावरण में भी उनके मुखारविंद से निकली गई सारे ग्रंथों का निचोड़ जो पवित्र गीता करके दुनिया के सामने आती है, यह संस्कृति भारतीय संस्कृति है और इस पे हमको गर्व है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 दोबारा जब लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के अंदर कौन सा विषय होना चाहिए, जो गौरवशाली अतीत पे गर्व कर सके वो विषय होना चाहिए। इसलिए उसको काल के प्रवाह में पता नहीं क्या क्या कहते थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के उत्कृष्ट प्रसंगों को लेकर के केवल उनको कर्मकांड की माइथोलॉजी में डाल देना, ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे लिए तो ये भारत का विश्व गुरु बनने का जो सपना है, कोई धनी बनना चाहता है, कोई ताकत वाला बनना चाहता है, लेकिन भारत ने अपना मार्ग कौन सा खोजा है? भारत ने मार्ग खोजा है गुरु। गुरु अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली भावना, जिसको वेद वाक्य में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो उदात्त भाव है, उस उदात्त भाव के आधार पर दुनिया के अंदर हम अज्ञानता को मिटाना चाहते हैं, दुनिया के अंदर अच्छाई को स्थापित करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। और ये आती कहाँ से? ये आती शिक्षा से, ये गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्स्थापित करती है।